एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है हान नहा रहा था और मैनीमैन सोच रहा था यून कुछ भी कहे मुझे उसकी बात नहीं सुनना चाहिए था, मुझे उसे उस पार्टी में लेकर नहीं जाना चाहिए था। देखो अब क्या हो गया, यून को चोट लग गया है और मैंने साहुन की पार्टी खराब कर दिया है। और उसके ऊपर से पुलिस ऑफिसर ने जो कहा वो तो अलग ही है। फिर फ्लैशबैक और पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑफिसर कहता है तुमने नूनशियन को असॉल्ट किया है। ये सुनकर हान कहता है तो गलती मेरा है, नुनशियन का नहीं। ये सुनकर यून तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पुलिस ऑफिसर के ऊपर ही चिल्लाकर कहता है क्या आप सीरियस हो? नुनशियन ही था जो पहले बटल से मुझे मारा था। तब वो ऑफिसर कहता है तुम भूलो मत कि तुम अभी पुलिस स्टेशन में हो। यून कहता है ओ सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा ही भावुक हो गया था, लेकिन नुनशियन ने पहले मुझे हिट किया था तो हान का रिएक्शन वो सेल्फ डिफेंस में काउंट नहीं होगा क्या? तब वो ऑफिसर कहता है इसे कैसे काम करता है तुम्हें शायद उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। नूनशियन ने पहले तुम्हें हिट किया और फिर बाद में तुम्हें उसे, तो तब ये म्यूचुअल असॉल्ट माना जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ तुम्हारी दोस्त की गलती है। तब यून कहता है क्या तो मेरा क्या? तब वो ऑफिसर कहता है नूनशियन ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, लेकिन उसे तुम्हारी फ्रेंड ने भी असॉल्ट किया है। तुम्हें सिचुएशन समझ में आ रहा है? फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान मनीमैन कहता है तो तब ऑफिसर ने हमें सजेस्ट किया था कि हमें सेटलमेंट कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी इतना बोलते ही वहाँ पर यून आ जाता है और आते ही कहता है क्यों ना हम आज एक साथ नहाए। हान कहता है नहीं, इससे तुम्हारा चोट गीला हो जाएगा। तब यून कहता है डोंट वरी, मैंने वाटरप्रूफ बैंडेड लगा लिया है। तब हान यून को देखकर कहता है तुम्हें शायद बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है ना? यून कहता है नहीं, मैंने तो पेन किलर लिया है और ये चोट ज्यादा भी नहीं है तो मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। और फिर वो शैम्पू लेता है और हान की बालों पे शैम्पू लगाता है और कहता है तुम ऐसे परेशान मत हो। तब हान कहता है मैं परेशान कैसे ना हूँ। तब यून कहता है इतना छोटा सा स्क्रैच के लिए तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो और वैसे भी मैं खुश हूँ कि चीजें ऐसे हुआ। हान कहता है तुम खुश हो, लेकिन इसमें खुश होने वाली क्या बात है? तब यून कहता है नूनशियन तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है और मुझे थोड़ा सा खर्ची लगा है। तब हान कहता है लेकिन अगर वो चोट मुझे लगता तो एटलीस्ट मुझे उसके साथ सेटलमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ता। वही था जो पहले तुम्हें चोट पहुंचाया, लेकिन मैं क्यों उसे सॉरी बोलूं? तभी यून पानी से हान को भिगा देता है और कहता है पहले तो तुम ये बोलना बंद करो कि अगर मैं होता तो अच्छा होता। और गुस्से में हान को कहता है अगर चोट तुम्हें लगता तो चीजें और भी ज्यादा बिगड़ जाता। मुझे पता है चीजें जैसे हो रहा है उसे तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम फिर से ऐसा कभी मत कहना कि तुम्हें चोट लगता तो अच्छा होता। तब हान उसे कहता है सॉरी। यून कहता है गुड और उसके बाद वो दोनों किस करता है। तब यून उससे पूछता है बेबी तुम्हारा शरीर थोड़ा गर्म नहीं है? हान कहता है हाँ, मुझे लगता है मुझे थोड़ा फीवर है। ये सुनकर यून तो शॉक्ड हो जाता है और फिर दिखाया जाता है यून हान का टेम्परेचर चेक करता है और उसे सच में बुखार था थोड़ा सा। तो वो हान को बिस्तर पे लेटा देता है और कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं कहा तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है? तब हान कहता है ये मेरे साथ हमेशा ही होता है, जब भी मैं बहुत ही ज्यादा पिस्ड ऑफ होता हूँ तभी मुझे थोड़ा बुखार आ जाता है, अगर मैं अच्छे से नींद लूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। ये सुनकर यून कहता है ओ तो इसे ठीक हो जाएगा इस बार भी। गुस्से में वह उठकर जाने लगता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, वो खाकर तुम मेडिसिन लेना और फिर अच्छे से सो जाना। हान मनीमैन सोचता है यून इतनी छोटी सी बात पे कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहा है। फिर यून जब खाना पका रहा था तब हान लेटकर मनीमैन सोच रहा था आज वेदर बहुत ही ज्यादा अच्छा है और यून की खाने की खुशबू सारे घर में महक रहा है। इतना कोजी फीलिंग्स और यून अभी तक कुछ सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन कल का वो सारी प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है वो सारी चीजें बहुत दिन पहले की बात है। आई विश मैं यून के साथ ऐसे ही रह सकूं। और फिर दिखाया जाता है हान सो जाता है। यून हान का टेम्परेचर चेक करता है और देखता है कि उसका टेम्परेचर अभी नॉर्मल है, जिसे देखकर यून खुश हो जाता है और कहता है थैंक गॉड अभी उसका तबीयत ठीक है। और वो मनीमैन सोचता है लेकिन ज्यादा दिन नहीं हुआ है जब हान को बुखार हुआ था, वो आजकल कुछ ज्यादा ही बीमार पड़ रहा है। फिर वो हान की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है इसे तो देखो सोते वक्त ये मेरा कपड़े लेकर सो रहा है। फिर हान जब सो रहा था तब यून बाहर जाता है। तब यून को नूनशियन का मैसेज आता है और वो कहता है मुझे तुम्हारा नंबर
बार पुलिस से मिला है और यून को सेटलमेंट करने के लिए कहता है, जिसे देखकर यून तो गुस्सा हो जाता है और कहता है इसका टेक्स्ट भी इसकी तरह ही एनोइंग है और उसकी इतनी हिम्मत कि वो कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करने के लिए कह रहा है। मुझे लगता है उसने इस बारे में रिसर्च किया है। और फिर यून उसके डैड को कॉल करता है और कहता है, डैड मुझे एक लड़के ने बोतल से हिट किया है, मुझे चोट भी लगा है और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है सर पे। ये सुनकर तो उसकी डैड बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर यून कहता है मैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हूँ, मुझे आपका हेल्प चाहिए। आपने कहा था ना कि आपके स्कूल में एक फ्रेंड बहुत ही अच्छा लॉयर है, क्या आप उनसे मेरी बात करवा सकते हो? तब उसका डैड कहता है हाँ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम हॉस्पिटल गए थे? तब यून कहता है ऑफ कोर्स मैं गया था। आपको कोई आइडिया नहीं है मेरी पार्टनर कितनी ज्यादा परेशान हो गया था जब मुझे चोट लगा था। तब उसका डैड यून से पूछता है जब ये इंसिडेंट हुआ था क्या तब तुम दोनों एक साथ थे? तब यून कहता है हाँ काइंड ऑफ। ठीक है डैड मैं रखता हूँ, बाय द वे थैंक यू, और माँ को बिल्कुल भी मत बताना इस बारे में, ठीक है? उसकी डैड कहता है श्योर मैं नहीं बताऊंगा, और फिर यून फोन रख देता है। उसके बाद उसकी डैड मनी मन कहता है ओ गॉड, वो इस बार खुद को कहाँ पर फंसा लिया है कि उसे एक लॉयर की जरूरत पड़ गया है। और ये सारी बातें उसकी माँ पीछे से सुन लेता है। तब उसकी माँ कहती है यून ने इस बार कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तब यून की डैड मनी मन सोचता है यून मुझे लगता है तुम्हारी माँ ने पूरी बात सुन ली है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हान को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस जाने वाला था। तो यून उसे छोड़ने जाता है और हान के लिए परेशान भी होता है। तो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई डिजी फील तो नहीं हो रहा है? तब हान कहता है मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ मेरी तबीयत अभी पूरा ठीक है और ये इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। तब यून कहता है हाँ राइट, मैं तुम्हारे लिए परेशान कैसे ना हो। फिर हान कहता है अभी मुझे चलना चाहिए, नहीं तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। तब यून कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम आज ऑफिस जाओ। और फिर कहता है क्या मैं तुम्हें अंदर तक छोड़कर आऊँ? आई मीन अगर तुम फिर से उस जार्क से मिले तो। तब हान थोड़ा गुस्से में कहता है तुम यहाँ पर पेशेंट हो तो तुम खुद के लिए सोचो। तब यून मुस्कुराकर कहता है ये बैंडेज ये तो एक ऑनर है। हान कहता है ऑनर माई एस, और कहता है अगर मैं उस जार्क से टकरा भी गया तो क्या हुआ, वैसे भी मुझे उससे एक बार तो मिलना ही पड़ेगा सेटलमेंट के टाइम। ये बोलकर वो कार से नीचे उतर जाता है। तब यून कहता है सेटलमेंट के बारे में तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तब हान कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? यून कहता है ठीक है बाय। ये बोलकर वो अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। हान को तो समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, तो वो मनी मन सोचता है इस टाइम यून क्या करने की सोच रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है यून उसके डैड के साथ कॉल पे बात कर रहा था। तब उसके डैड कहता है मेरी फ्रेंड तुमसे मिलने के लिए रेडी है, तो मैं उसका नंबर तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम उसे कॉल कर लेना। ये सुनकर यून तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी डैड को थैंक यू कहता है और कहता है क्या मैं उन्हें ये मेंशन करूँ कि मैं आपका बेटा हूँ? तब उसका डैड कहता है उन्हें तुम्हारी बारे में पता है, तुम जाकर सिर्फ मेरा नाम कहना तो वो समझ जाएगा। और कहता है तो तुम आज घर नहीं आने वाले हो? यून कहता है नहीं अभी नहीं, अभी मैं ये चोट लेकर आप लोगों के सामने नहीं जाना चाहता हूँ। तब उसका डैड उससे पूछता है क्या तुम्हारी इंजरी बहुत ज्यादा है, मुझे अभी तुम्हारे लिए टेंशन हो रहा है। तब यून कहता है ये उतना ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन ये दिखने में बहुत ही ज्यादा लग रहा है, एक्चुअल में उतना ज्यादा नहीं है। और मैं घर जा रहा था, माँ का हेल्प कर रहा था ताकि माँ का गुड बुक में आ सकता हो, लेकिन अभी मैं इस हालत में माँ के सामने जाऊंगा तो वो बैकफायर हो जाएगा। और कहता है एनीवे थैंक यू आपकी हेल्प के लिए, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। तो उसका डैड भी कहता है ठीक है तुम बाद में कॉल करना। और फोन रखने के बाद यून मनी मन सोचता है आज जब मैं रेस्टोरेंट पे नहीं जाने वाला हूँ तो मैं सीधा घर जाता हूँ और वहाँ पर जाकर घर का कुछ काम भी कर लूंगा। तभी यून की फोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। यून कहता है ये नंबर किसका है पता नहीं, शायद ये डैड का वो लॉयर फ्रेंड का होगा, और वो फोन उठा लेता है। तब फोन की दूसरी तरफ से एक
लड़का बहुत ही चीसी वॉइस के साथ कहता है बेबी। ये सुनकर यून को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है व्हाट द हेल, आप कौन हो और ये चीजी वॉइस ये कैसा है। फिर यून तो कॉल कट कर देता है, लेकिन वो कॉल बार बार आ रहा था। जितनी बार यून वो कॉल को डिसलाइन कर रहा था उतनी बार ही कॉल आ रहा था। उसे देखकर यून थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है, क्या वो कोई स्टॉकर है। तभी एक मैसेज आता है उस नंबर से और वो मैसेज में लिखा था तुम बहुत ही ज्यादा निर्दयी हो, तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, मैंने तुम्हें अपना कार्ड दिया था संगहुन की पार्टी में। और फिर हान को दिखाया जाता है जो ऑफिस में इंटर करने के बाद मन कहता है उस इंसिडेंट के बाद आज पहला दिन है जब मैं ऑफिस आ रहा हूँ और जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं है। और वो नूनशन की कैफे की तरफ देखता है और कहता है नूनशन यहाँ पर नहीं है और सोचता है अच्छा ही हुआ कि वो यहाँ पर नहीं है। अगर मैंने उसका चेहरा दोबारा देखा तो पता नहीं मैं उसके साथ क्या करता। यून तो सामने से कह रहा है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, वो पूरा ठीक है, लेकिन मैं जितनी बार यून की बैंडेज को देखता हूँ मुझे उतनी बार गुस्सा आता है और मैं सोचता हूँ उस दिन मुझे उसे और भी ज्यादा कस के लात मारना चाहिए था। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुआ, उसने यून को बोतल से हिट किया है। और पुलिस कह रहा है कि मुझे उसके साथ सेटलमेंट करना है, मैं उसके बारे में क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यून मुझे कह रहा है कि ये बात उसके ऊपर ही छोड़ देने के लिए वो सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन मैं नूनशन के साथ सेटलमेंट क्यों करूं जबकि गलती उसका था, क्योंकि ये सारी चीज उसने शुरू किया था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और हान को कहती है क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो, मुझे तो लगा था आज तुम बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तब हान उससे पूछता है लेकिन क्यों, मेरे साथ क्या कुछ अच्छा हुआ है। तब वो लड़की कहती है हाँ क्योंकि आज पे डे है। ये सुनकर हान शॉक होकर कहता है आज पे डे है और फिर वो अपने फोन पे चेक करता है तो कहता है कि हाँ मेरा तो पे चेक आ गया है। और फिर हान घर जाने के टाइम सोचता है ये मेरा फर्स्ट पे चेक है, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, 1 महीना कंप्लीट भी हो चुका है। और फिर कहता है मैं यून के लिए एक प्रेजेंट लेना चाहता हूँ, पता नहीं उसे किस टाइप के प्रेजेंट पसंद आएगा। एक्चुअली मुझे लगता है इस छुट्टी के दिन हम दोनों को एक साथ बाहर जाना चाहिए और उसकी मन पसंदीदा कोई चीज खरीदना चाहिए। और ये सब के बारे में सोचते सोचते हान घर चला आता है और फिर वो दरवाजा ओपन करके कहता है मैं वापस आ गया हूँ। तब यून उसे कहता है आज तुम्हारा दिन कैसा था और फिर पूछता है आप पहले डिनर करना पसंद करोगे या फिर मुझे खाना पसंद करोगे। और यून हान को सिड्यूस करने के लिए वो कुछ भी नहीं पहना था, सिर्फ एक एप्रन पहना हुआ था और वो बार बार हान को मास्टर बोलकर बुला रहा था, जिसे देखकर हान तो शॉक हो जाता है और मन कहता है व्हाट द हेल। और यहाँ पर ही एपिसोड खत्म होता है।